जय माता दी। प्रिय भक्तों, यदि आप पहली बार नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं या दुर्गा पूजा पाठ विधि आपको ठीक से याद नहीं है, या प्रिय भक्तों आपने माता व्रत की पाठ विधि तथा सामग्री एकत्रित कर ली है, तो भी प्रिय भक्तों आप अपनी पूजा पाठ का सामान इस वीडियो के जरिए अवश्य देख लेना, क्योंकि विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से ही हमारे द्वारा किया व्रत पूजा सफल होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, माता रानी की इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। साथ ही प्रिय भक्तों, अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे मंत्र मंच के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे। जिस भी भले इंसान ने हमारी इतनी सी बात सुनकर हमारा सहयोग किया, माता रानी उनके घर धन और खुशियों के भंडार लगा दे। साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको बता दें, यदि आप विधि पूर्वक प्रथम नवरात्रों की व्रत कथा तथा माँ की आरती सुनना चाहते हैं, तो हमने वीडियो के नीचे पहले व्रत की कथा तथा आरती का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जाकर विधि पूर्वक व्रत कथा तथा आरती कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं दुर्गा पूजा पाठ विधि तथा सामग्री। दुर्गा पूजा पाठ विधि तथा सामग्री। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होने के कारण 9 दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्र श्राद्धी नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भगत स्नान नदी से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी व बालू रेत मिलाकर जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करें। सप्त सती का पाठ ना तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना ही बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चित हो अचल बैठना चाहिए। सामग्री का विशेष ध्यान रखें, जो कि जल, गंगा जल, पंचमार्त, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, श्रीतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आसन, चौकी, पूजन, पात्र आरती, कलश। नवदुर्गा की प्रार्थना करने से पहले मस्तक पर भस्म, चंदन, रोली का टीका लगाना चाहिए। नवदुर्गा की प्रार्थना के पश्चात कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अर्गला और कलिक का पाठ करें। इसके पश्चात रात्रि सुक्त का पाठ करें। इतना कर लेने के बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों में वर्णित है। इन 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन है। पहले चरित्र पहला अध्याय में मधु व कैटभ नामक के 2 राक्षसों का वध का वर्णन है। द्वितीय चरित्र इसमें दूसरे अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक महिषासुर नामक राक्षस के वध का वर्णन किया गया है। तृतीय चरित्र इसमें पंचम अध्याय से 11वें अध्याय तक शुभ निशुभम आदि राक्षसों का वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदिशक्ति माँ के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में राजा सुरुत एवं समाधि नामक वेश्य को देवी द्वारा दिए वरदानों का वर्णन किया गया है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करते हैं। साथ ही माँ के आसन पर बैठते ही हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी, हे आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप श्रीक ताश्रीक मुझे दर्शन देने की कृपया करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी व्रत कथा शुरू कर सकते हैं। कथा का पाठ तथा आरती इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। जय माता दी।